करते हैं। इस तरीके से ओल्ड मेंस जीन्स ली है मैंने, नीचे से जो एजेस होते हैं उसको मैंने कट कर लिया है, इसमें से भी और इसमें से भी, दोनों तरफ से। अब पहले इसमें से हम यहाँ से लंबाई में रेक्टेंगल पीस कट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें लेना है 15 इंच, यहाँ से बॉटम से 15 इंच पे मैंने निशान लगाया। इसे कट करके अलग कर लीजिए। एक लेग पोर्शन में से कट कर लिया, दूसरे में से भी सेम एक पीस इसी तरीके से कट कर लीजिए। तो ये 2 पीसेस हमारे कट हो गए थे। सबसे पहले आपको यही करना है। अब हम पहले से पाइपिंग से फिनिश करते हैं। तो कोई भी प्लेन कपड़ा पड़ा है इसके साथ 2 पट्टियाँ ली हैं मैंने। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी लंबाई इसके बराबर ली है, इसके बराबर इसकी लंबाई लेनी है, इसके बराबर, और ये मैंने ली है 2 इंच की पट्टी। इसकी विड्थ है 2 इंच। तो पहले हम इसे पाइपिंग से फिनिश करते हैं। तो 2 पीसीज हैं, 2 पीसीज मैंने पट्टियाँ ली हैं। फिनिश कैसे करना है, इसे फोल्ड करना है किसी भी एक तरफ से, यहाँ पे इसे रखना है इस तरीके से। ये रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई, लेके यहाँ तक मैंने इस पर सिलाई लगा ली। अब इसे दूसरी तरफ को पलट दीजिए तो हमारी पाइपिंग जैसी बन जाएगी। इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लीजिए। और जैसे एक तरफ से इसे फिनिश किया है, सेम ऐसे ही इस पट्टी से एक तरफ से इसे भी फिनिश कर लिया। पाइपिंग से फिनिश कर दिया। तो जो 2 मैंने रेक्टेंगल पीस काटे थे उन्हें मैंने एक तरफ से पाइपिंग से फिनिश कर दिया। अब हमें इस साइज़ की एक जिप चाहिए। तो इस साइज़ की मैंने एक जिप ले ली, इसके साइज़ की। अब हम जिप को ज्वाइन करते हैं। तो ये लिया, इसके ऊपर ये रखना है इस तरीके से। देखिए सीधा ही रखना है, कुछ मोड़ना नहीं है। सीधी तरफ से जिप को रखा, इसे रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। एक पीस इस तरफ ज्वाइन कर लीजिए और ये वाले पीस को यहाँ पे रखना है जिप के दूसरी तरफ। यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए और यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। तो जिप हमारी इन दोनों पीसेस के बीच में इंसर्ट हो जाएगी। ये मैंने सिलाई लगा ली, एक सिलाई इस तरफ, एक सिलाई इस तरफ, तो बीच में इस तरीके से जिप इंसर्ट हो गई। अब आपको क्या करना है, इसे इसके ऊपर रखना है, दूसरे वाला पीस इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा, मैंने इस पे सिलाई लगा ली। अब इसे इस तरफ से करते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा ली, स्टिच लगा लिया। तो ये इस तरीके से मेरा रेडी हो गया। यहाँ पे जिप लग गई। अब हम पहले इसकी साइड्स बनाते हैं। साइड्स बनाने के लिए देखिए इस तरीके से मैंने कपड़े कटिंग किए हुए हैं, 2 पीसेस साइड के लिए, और ये इसके ऊपर जो हमने पॉकेट लेनी है, बाकी जीन्स में से हम अभी कट करेंगे। तो इनके मेजरमेंट बता देती हूँ। 2 पीसेस ये लिए हैं मैंने। तो कोई भी आपके पास प्रिंटेड कपड़ा हो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। 2 पीसेस ये लिए हैं। इनके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। इनकी विड्थ सबकी सेम है, 1 2 3 4, चारों के चारों पीसेस की विड्थ सेम है। विड्थ मैंने ली है 7.5 इंच चारों पीसेस की। और इनकी लंबाई बता देती हूँ, 7.5 इंच विड्थ, लंबाई 8.5 इंच, और ये जो दूसरे वाला है इसकी लंबाई है 13 इंच और इसकी विड्थ भी सेम 7.5 इंच। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो छोटे हैं इन पीसेस को लेते हैं और इसे हम शेप दे देते हैं। तो इसे मैंने यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ इसे हल्की सी गोलाई दे दीजिए और सेम ऐसे ही नीचे की तरफ से भी इसे गोलाई दे दीजिए। इस तरीके से थोड़ी सी मैंने इसे गोलाई दे दी। इसी गोलाई में इसकी कटिंग कर लीजिए। ये मैंने कट कर लिया, यहाँ से भी कट कर लीजिए। तो ये साइड के 2 पीसेस आ गए, उसमें इस तरीके से मैंने गोलाई दे दी। अब जो ये वाला पीस है इस पे भी नीचे की तरफ से इसे एक तरफ से गोलाई दे दीजिए।
इस तरीके से। तो एक तरफ से मैंने इसे गोलाई दे दी, ये हो गया, ये हो गया। अब हम इसे ऊपर की तरफ से शेप देते हैं। तो इसे फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से, 2 फोल्ड में मैंने फोल्ड कर लिया। ये इस तक का 5.5 इंच पे पहला निशान लगाना है आपको। 5.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। उसके बाद इस निशान से इस निशान को सीधा मिला दीजिए इस तरीके से। यहाँ से आपको अंदर की तरफ जाना है। 1.5 इंच आपको एक निशान लगाना है अंदर की तरफ, और यहाँ से हमें लेना है 1 इंच। इस निशान को इस निशान से मिला दीजिए, और यहाँ पे हल्की सी गोलाई दे दीजिए इस तरीके से। इसी की कटिंग कर लीजिए इसी शेप में। ये देखिए इस तरीके से कपड़ा लेना है, और ये जो हमने ये कट किए हैं, 1-2 पीस सेम इसी के कट करने हैं, 2 पीसेस। तो इसे इसके ऊपर रखना है, एक लेग के ऊपर इस तरीके से रख लीजिए, इस तरफ से रखते हुए, जहाँ से निकल रहा है पूरा आ रहा है। ये देखिए यहाँ से इसे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरफ से भी कट कर लीजिए, इस तरफ से भी कट कर लीजिए। ये देखिए सेम इसके साइज के 2 पीसेस मैंने कट कर लिया। पहले हम इसे सिलाई लगा लेते हैं। तो एक जीन्स का पीस लिया, इसके ऊपर ये रखना है सीधी तरफ इस तरीके से, इसके ऊपर रखा। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई, ये मैंने सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसमें छोटे छोटे नोचेस लगा दीजिए ताकि इजीली टर्न हो जाए। ये मैंने इसे सीधा कर लिया। इस पे पूरे पे टॉप स्टिच लगा ली। ये देखिए मैंने इस पे टॉप स्टिच लगा लिया। अब इस तरीके से डी रिंग चाहिए हमें, तो कोई भी आप पुराने पर्स में से ले सकते हैं, नहीं तो मार्केट में इजीली मिल जाता है। डी रिंग है, राउंड रिंग है, डी नहीं है आपके पास, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसे इसके बीच में डालना है इस तरीके से। ये मैंने डाला और यहाँ पे इसके सिलाई लगा ली। पीसेस मैंने रेडी कर लिए डी रिंग के साथ, इस तरीके से रेडी हो गए। अब ये जो हमने साइड के लिए लिया था, ये हमारी पॉकेट्स के लिए था। ये जो साइड के लिए हमने पहले कट किए थे, इसमें से जीन्स में से यहाँ बैक पोर्शन में से हमारे पास स्पेस है, यहाँ पे जगह बची है, तो एक पीस यहाँ पे रख के इसमें से, और एक इस तरफ से, इसके 2 पीसेस कट कर, 2 पीसेस जीन्स के मैंने कट कर लिए। ये रखा, इसके ऊपर ये रखा, इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए, इस पे भी। ये देखिए दोनों में मैंने सिलाई लगा ली, दोनों रेडी हो गए। अब ये पॉकेट वाला पीस लेना है, इसे इसके ऊपर रखना है इस तरफ, इस तरीके से। ये रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, एक इस तरफ और ये वाले पीस को इस तरफ। दोनों साइड्स हमारी रेडी होगी। अब हम इसे ज्वाइन करते हैं इसके साथ। तो इसका सेंटर पॉइंट ले लीजिए, सेंटर पॉइंट, और इसका सेंटर पॉइंट ये है, और यहाँ इस तरफ इसके सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लीजिए इस तरीके से। निशान लगा लिया सेंटर पॉइंट पे। सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाना है आपको, सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाया, और हम इसे पूरा राउंड में सिलाई लगाएंगे। यहाँ से इसे अंदर की तरफ डाल दीजिए इस तरीके से, और यहाँ भी सेंटर पॉइंट को यहाँ जिप के सेंटर पॉइंट से मिलाना है, और इसे पूरे राउंड पे हम सिलाई लगाएंगे। डालिए इस तरफ पे, इस तरीके से।
ये देखिए। अब इसके चारों तरफ राउंड पे इस पे सिलाई लगा लीजिए। तो एक पीस इस तरफ ज्वाइन करना है, सेम उसी तरीके से इस वाले का भी हम इस तरफ ज्वाइन करेंगे। सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लेंगे, यहाँ से भी सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लिया। यहाँ पे सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाया, जैसे उसमें मिलाया है। सारा मैं पिनअप कर लेती हूँ, फिर हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये मिलाया, इसे अंदर को कर लीजिए। यहाँ पे सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिला दिया इस तरीके से। ये मिला दिया और इस तरफ मिला दिया इस तरीके से। ये देखिए, तो एक पीस मैंने इस तरफ कर पिनअप कर लिया और एक पीस मैंने इस तरफ कर लिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ जिप वाले पोर्शन की तरफ से यहाँ से इसे सीधा कर लिया। ये मैंने इसे सीधा कर लिया। अब हम पहले इसके साइड के लिए, ऊपर के लिए स्ट्रैप बनाते हैं। तो 2 मिनट हम इसे साइड पे रखते हैं। स्ट्रैप बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है इस तरीके से। इसकी लंबाई मैंने ली है 26 इंच। अगर आप रेडीमेड लगाना चाहते हैं तो रेडीमेड भी लगा सकते हैं। और इसकी विड्थ मैंने ली है 6 इंच। अब आपको करना क्या है, इसे फोल्ड करके 1 फोल्ड, 2 फोल्ड और एक और फोल्ड। तो ये थोड़ी चौड़ी सी हमारी बनेगी इस तरीके से। इस पे सिलाई लगा के मैंने पट्टी रेडी कर ली। अब हम इसे बैक के साथ ज्वाइन करेंगे। रिंग डाला था इस तरीके से, इसी डी रिंग में हमें इसे ज्वाइन करना है। अगर आप इसे एडजस्टेबल बनाना चाहते हैं तो इसके बीच में एक एडजस्टर भी डाल सकते हैं। अब इसे इस तरीके से डी रिंग में डालना है। ये मैंने डाला है एक तरफ से, यहाँ को फोल्ड किया, इसे फोल्ड करना है ऐसे डालते हुए। इस पे सिलाई लगा लीजिए। तो एक तरफ से इसे यहाँ से और सेम ऐसे जैसे इस तरफ से अटैच किया है, ये जो दूसरी तरफ वाला डी रिंग है यहाँ से इसे अटैच कर लिया। ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा ली मैंने। दोनों तरफ डी रिंग में सिलाई लगा ली तो स्ट्रैप आ गई। बीच में मैंने कपड़े डाल लिए इस तरीके से। यहाँ ऊपर जिपर के साथ यहाँ पे हमारी जिपर आ गई। एक पॉकेट हमारी इसके यहाँ पे आ गई, देखिए साइड में इस तरीके से। तो ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया। बनाने में बहुत ही आसान।